क्या बदलाव हुआ है आपके जमाने से लेकर इस जमाने तक बाबा श्याम के मंदिर में? पहले हम लोग यहाँ रेत पे चलते थे, हम लोग मांजस्ता मूसली में चूरमा कूटते थे और दाल बनाते थे, उस तरह से भोग लगता था बाबा को। अब सब ये महाभारत कालीन बर्बरिक है, तो इनका इतिहास जो है श्री स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। स्कंद पुराण का कुमारिका खंड है, 15-20 पेज है, उसमें विस्तार से बर्बरिक के बारे में लिखा है, वो पढ़े। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आज मैं 5 साल बाद अंदर आया हूँ दर्शन करने। आपने 5 साल का इंतजार किया। मैं जब भी आता था वहीं धर्मशाला में रुकता था, होटल में रुकता था, दर्शन नहीं करता था। लेकिन आज बाबा ने डोर ऐसे खींची, फटाफट 5 मिनट में दर्शन हो गए। बाबा ने आपकी परीक्षाएं खूब लिया ना। बाबा की कृपा जिस पे हो जाए क्या बात मोह जुड़ाए, मोह जुड़ाए, मोह जुड़ाए, मोह जुड़ाए। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, बुरी से बुरी चाहे उसकी तकदीर हो। हमारे बाबा के दिन से हमको ऐसा लगता है कि हम यहीं रह रुके, और हमारे विचार के हिसाब से हमारा बाबा जो है हमारे ऊपर में बहुत कृपा किया है। हमारा ये दूसरा बार छत्तीसगढ़ से टर्न है। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम। कैसा लग रहा है बाबा श्याम के दर्शन करने के बाद? बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन हम लोग तो कम से कम 25-30 सालों से यहाँ आ रहे हैं दिल्ली से, तो अब काफी बदल गया है, थोड़ा सा माने आधुनिकता आ गई है। क्या क्या बदलाव हुआ है आपके जमाने से लेकर इस जमाने तक बाबा श्याम के मंदिर में? पहले हम लोग यहाँ रेत पे चलते थे, हम लोग मांजस्ता मूसली में चूरमा कूटते थे और दाल बनाते थे, उस तरह से भोग लगता था बाबा को। अब सब कुछ जो है सब बना बनाया मिलता है। पेड़े वगैरह आ गए, लड्डू वगैरह आ गए। हाँ, बहुत तरह के, ये सब बाबा की इच्छा से होता है, क्योंकि बाबा भी देख रहा है जमाना बदल रहा है, तो मैं भी अपना टेस्ट बदलूं जरा। हाँ, तो बाबा भी देखता है कि टेस्ट बदले, बाबा भी पेड़े खाना चाहते हैं, बाबा भी लड्डू खाना चाहते हैं। हाँ, बस यही है। तो मैं तो भजन गायक हूँ और लोगों से कहना चाहता हूँ एक भजन के माध्यम से कि जब कोई संकट सताए, जब कोई संकट सताए, श्याम के गुण गाइए। जब कलेजा जी को आए, जब कलेजा जी को आए, श्याम के गुण गाइए। जब कोई संकट सताए, श्याम के गुण गाइए। बाबा श्याम के सभी भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हो इस मंदिर के बारे में? मंदिर के बारे में यही संदेश देना चाहता हूँ कि श्याम बाबा के यदि आप भक्त हैं, तो श्याम बाबा के जो आदर्श हैं, जो श्याम बाबा शिक्षा देना चाहते हैं समाज को, आपको, उसको समझें। और श्याम बाबा की जो कथा है, श्याम बाबा का जो इतिहास है, देखिए खाटू में जो श्याम बाबा है ये एक अलग इतिहास है, लेकिन यदि ये महाभारत कालीन बर्बरिक है, तो इनका इतिहास जो है श्री स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। स्कंद पुराण का कुमारिका खंड है, 15-20 पेज है, उसमें विस्तार से बर्बरिक के बारे में लिखा है, वो पढ़े तो आपको श्याम बाबा की महिमा के बारे में ऐसे ऐसे तथ्य मिलेंगे जिनको कि आप जानते नहीं है, आपको किसी ने एजुकेट नहीं किया। तो स्कंद पुराण यदि आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप श्याम बाबा को मानने लगेंगे और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। कुछ लोगों ने मुझे ये भी सवाल किया है कि बाबा श्याम के चेहरे का रंग कभी काला होता है, कभी गोरा हो जाता है, तो उसकी क्या कहानी है? देखिए वो जो है उसके बारे में मैं जानता हूँ, लेकिन हमारे नटवर जी जोशी जो है वो स्थानीय है, वो उसके बारे में आपको बताएंगे तो लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। मेला 2026 सारे संसार को श्याम प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई हो, और उनकी हमारी तरफ से शुभकामना हो, और सबका कल्याण हो, और सब हारे हुए हैं वो जीत जाए, और जो बीमार हो खुशहाल हो जाए, और जिनके पास जमीन है वो भगवान की दया से खूब अनाज पैदा करे। क्या बात। मैं ऐसा चाहता हूँ, ये बाबा है ना, ये सोने की खान है, अब सोने की खान है जो सभी में बांट रहे हैं, और जो सबको खान में सोना दे रहे हैं। अच्छा। और लेने वाले ले जा रहे हैं, लेकिन कुछ अराजक तत्व है वो नहीं समझती। बाकी जो श्रद्धा और प्रेम से जो आते हैं वो लेके जाते हैं। हाँ। बाबा भाव का भूखा है, पेड़ा चूरमा लड्डू कुछ नहीं चाहिए, खाली प्रेम और श्रद्धा है। हरियाणा के आदमी अपने गांव से पैदल आते हैं, दिल्ली के आदमी अपने गांव से पैदल आते हैं, राजस्थान से बहुत आदमी पैदल आते हैं। तो वो क्या है, भाव है उनका और श्रद्धा है, इसीलिए तो 15 दिन का मेला चला, रोज लाखों आदमी आए, इसीलिए तो जन सैलाब आ रहा है। जन सैलाब आ रहा है। अब सुनो, आप इसकी बाबा की स्नान की विधि बता रहा हूँ। हर मावस के दिन
बाबा का स्नान होता है और ठीक 8 दिन बाद या 5 दिन बाद वो बाबा केसरिया रंग में श्रृंगार करते हैं। तो इसीलिए बाबा श्याम का रंग कभी तो काला होता है। इसीलिए तो बोलते हैं कि ये शाम का रंग है काला और आ गया खाटू वाला। अब सुनो, बाबा की कृपा जिस पे हो जाए क्या बात है। वो जुड़ाए मोह जुड़ाए मोह जुड़ाए मोह जुड़ाए। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, बुरी से बुरी चाहे उसकी तकदीर हो, बाबा लुटाए सबको दिलाए मोह जुड़ाए मोह जुड़ाए। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। सबको बाबा की तरफ से बुलावा है, बहाने मत करो कि मेरे को बुलावा नहीं है, सबको बुलावा है। आप आओ, दर्शन पाओ, खजाना लेके जाओ। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। कहाँ से आ रहे हो आप? हम जयपुर से। जयपुर से। तो आपके चेहरे की चमक बता रही है, दर्शन काफी अच्छे हुए आप। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आज मैं 5 साल बाद अंदर आया हूँ दर्शन करने। बाबा ने 5 साल का इंतजार किया। मैं जब भी आता था वहीं धर्मशाला में रुकता था, होटल में रुकता था, दर्शन नहीं करता था। बाबा ने- लेकिन आज बाबा ने डोर ऐसे खींची, फटाफट 5 मिनट में दर्शन हो गए। बाबा ने आपकी परीक्षाएं खूब लिया ना, बुलाया पास में, पर नहीं, आज मन में थी आने की कि दर्शन करूंगा आज, चाहे जो भी हो। लेकिन आनंद आ गया, इतना आनंद आ गया कि भीड़ भी ऐसे नहीं लग रही है कि साहब अपने को महसूस हो रहा है कि धक्का मुक्की हो रही है। 5 मिनट बाबा ने यूं खींच लिया, फटाफट दर्शन करा दिए। चमत्कार देखो, फाल्गुन में बाबा ने बुलाया जो और बिल्कुल होली, कल होली है, कल होली मंगलेगी, कल आनंद ही आनंद होंगे। बाबा शाम की कृपा से रंग गुलाल उड़ेगा, खूब मौज होगी। कोई चमत्कार हुआ आपके? और भक्त जनों को काफी चमत्कार मिल रहे हैं यहाँ से, खूब चमत्कार। आपके जीवन में कोई चमत्कार हुआ है जो जिसको सुन के श्याम प्रेमी होती है, बताओ। मेरे जीवन में चमत्कार ही चमत्कार है। मैं काफी आया हूँ वहाँ पे। अच्छा, हम साइकिल से भी आए हैं, स्कूटर से भी आए हैं और बस से भी आए हैं। मतलब बचपन से आ रहे हो बाबा? बचपन से आ रहा है, खूब आनंद हो रहा है। आप कुछ कहना चाहते हो भैया? बिल्कुल, शाम भक्तों और प्रेमियों को मैं यही कहना चाहूंगा, बिल्कुल भीड़ कम हो गई है, यहाँ पर पधारे और दर्शन का लाभ ले। आज 1 तारीख है, 1 मार्च, 2 तारीख को भी आप आ सकते हैं, 3 तारीख को मंदिर बंद रहेगा, पट बंद रहेंगे, 3 को मत आइएगा, 3 के बाद आप आ सकते हैं। जय श्री श्याम। नया सूचना, ये 5 तारीख को बंद रहेगा, 3 को भी शायद मैंने सुना है, हटा दिया हुआ। 3 से हटा दिया है। तो आप 4 को शाम को बंद हो जाएगा, रात को 10 बजे, 5 को 5 बजे खुलेगा। तो चैनल के माध्यम से आपको सारी न्यूज देते ही रहते हैं, तो आइए आप भी विजिट करिए और श्याम बाबा के दर्शन करके लाभ लीजिए। जय श्री जय श्री जय श्री श्याम। 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 कहाँ से आ रहे हो? हम लोग पहले आए हैं देवमाली राजस्थान, उसके बाद में रात में ऐसा कुछ समझ में आया हमको कि बाबा हमको दर्शन करना है खाटू श्याम, तो हम बहुत बढ़िया से आए और हमारा सफर बहुत बढ़िया रहा। और हमारे बाबा के देन से हमको ऐसा लगता है कि हम यहीं रुके, और हमारे विचार के हिसाब से हमारा बाबा जो है हमारे ऊपर में बहुत कृपा किया है। हमारा ये दूसरा बार छत्तीसगढ़ से टर्न है। छत्तीसगढ़ से आए हो? 1500 किलोमीटर। 1500 किलोमीटर से आए हम, खैरागढ़ KCG, नया छत्तीसगढ़ से। नया छत्तीसगढ़ से आए हो? जी हाँ। बाबा श्याम के दर्शन किए अभी आपने? जी हम बाबा श्याम के हम दर्शन कर लिए। कैसा महसूस हुआ बाबा श्याम के आंखों में देखने के बाद? हम तो आंखों में देखने के बाद में तो हमारा आंख भर गया कि हम तो देखते रहे बाबा श्याम को। ऐसा लगता है कि हम रात भर ही देखते रहे, दिन भर ही देखते रहे, हमारा नैनी भी सुखता नहीं कि देखने में। जाने का मन नहीं करता बाबा की नगरी से? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो लगता है कि इस साल की होली हम यहाँ खाटू श्याम में ही माने, है ना, खाटू श्याम में ही मान के जाए और यही होली खेले और बाबा को हम भोग लगाए यहाँ, और शाम सुबह भोग लगा के हम उसके चरणों में पड़े रहे, ऐसा हमको महसूस लगता है। बाबा श्याम बस बार बार अपने दर्शन देते रहे, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए? नहीं नहीं, हमको बस इससे ज्यादा कोई चाहिए नहीं। बार बार हमको छत्तीसगढ़ से हमको दर्शन देते रहे और हमको कई बार आने के यहाँ अवसर मिले, और हमारे और भाई बंधु हैं उनको सबको उनका असीम कृपा बने रहे, बस परिवार में सभी को सुख शांति प्रदान करे, बस प्रदान होते रहे बाबा की। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री घोड़े वाले बचाने वाले की, मोरवी के लाल की, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।